अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपने पार्टनर की खूब शिकायतें कर रहा हो और बाद में पता चले कि अरे, ये तो उनके प्यार में बिल्कुल दीवाने हैं? आज हम ब्यूटीफुल नोनी के बोलों में उतरने वाले हैं, एक ऐसा गाना जो ठीक यही करता है। एक मजेदार सी नोक-झोंक से शुरू होता है और प्यार की सबसे गहरी बातों तक पहुंच जाता है। हम सब सोचते हैं ना कि प्यार का मतलब हमेशा बड़ी बड़ी बातें और मीठे वादे होते हैं। पर क्या हो अगर प्यार की सबसे गहरी फीलिंग्स एक मजेदार सी लड़ाई के पीछे छिपी हो। इस गाने की कहानी कुछ ऐसे ही शुरू होती है। अब ये लाइन सुनिए। ये एक ऐसी लाइन है जो एक पल को सोचने पर मजबूर कर देती है ना? इसे सुनते ही लगता है कि भाई इस रिश्ते में चल क्या रहा है आखिर। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारा हीरो वही कर रहा है जो शायद हम सब कभी ना कभी करते हैं, शिकायत। और उसकी शिकायतें भी कोई अनोखी नहीं हैं, बिल्कुल आम हैं, जानी पहचानी सी। वही दिन भर की किचकिच कि ये ला दो वो ला दो, मतलब रोज की कहानी है जो सुनने में बड़ी मजेदार लगती है। और फिर तो ड्रामा और बढ़ जाता है। ये साफ साफ मजाक में कही गई बात है, बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन इससे उसकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो पता चलता ही है और हमें हंसी भी आती है। और फिर आता है असली बम। वो उसे महारानी कहता है, लेकिन जिस टोन में कहता है ना, उससे साफ पता चलता है कि ये तारीफ कम और ताना ज्यादा है। और बस यहीं से कहानी में आने वाले ट्विस्ट की तैयारी हो जाती है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जैसे ही उसे कोई टोकता है, पूरी बात का, माहौल का मिजाज ही बदल जाता है। बिल्कुल पलट जाता है सब। तो होता यह है कि उसका दोस्त ये सारी शिकायतें सुन रहा होता है और उसे बीच में ही रोक देता है। और बस वही एक पल है जो पूरी कहानी को घुमा देता है। वो जो घबराहट होती है ना, वो हम महसूस कर सकते हैं। एक पल पहले वो आग उगल रहा था और अगले ही पल, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ताना एकदम से गायब और एक बिल्कुल नया सुर सामने आता है। और बस यहीं समझ आता है कि ये सब तो एक एक्ट था, एक ड्रामा था। उसकी शिकायतें बस एक मुखौटा थीं और उसके पीछे की फीलिंग्स तो बिल्कुल उल्टी थीं। यहीं से गाने का असली जादू शुरू होता है। तो चलिए अब इस मुखौटे को हटाते हैं और गाने के दिल तक पहुंचते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इसके टाइटल से ही। तो ये नोनी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई नाम नहीं है। ये एक रीजनल शब्द है जिसमें बहुत सारा प्यार और अपनापन भरा होता है। ये गाने को एक बहुत ही पर्सनल टच देता है और यही इसे खास बनाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो उसे प्यार से जानू, बेबी, सोना सब बुलाता है। और याद है कैसे उसने ताने में महारानी कहा था? अब वो उसे पूरे दिल से रानी कह रहा है। अब तारीफ और भी गहरी होती जाती है। वो उसकी काजल लगी आंखों की बात करता है, उसके बालों की बात करता है, पर फिर वो और आगे बढ़कर उसके सादे और साफ दिल की तारीफ करता है। मतलब ये प्यार सिर्फ बाहरी खूबसूरती का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। और ये लाइन, ये तो सब कुछ कह देती है ना? वो सिर्फ उसकी पार्टनर नहीं है, वो उसका सुकून है, उसके बेचैन दिल की दवा है। तो अब हम गाने के एक नए चैप्टर में पहुंचते हैं। अब बात सिर्फ तारीफों की नहीं रही, अब बात है एक वादे की, एक कमिटमेंट की, जो हमेशा के लिए है। और यहाँ एक और मजेदार बात पता चलती है। ये कोई ऐसा प्यार नहीं था जो धीरे धीरे हुआ हो। नहीं, गाने के हिसाब से तो ये बिल्कुल बिजली की तरह था, इंस्टेंट और पावरफुल। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक ही नजर में उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई मिल गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि वो लड़की उसके लिए क्या मायने रखती है। और यहीं पर गाना अपनी असली गहराई दिखाता है। अब बात सिर्फ फीलिंग्स की नहीं है, ये एक कसम है, साथ में एक फ्यूचर बनाने का एक पक्का वादा है। और फिर वो इस आखिरी वादे पर आकर रुकता है, साथ जीना और साथ मरना, उसकी खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाना। इससे बड़ा कमिटमेंट और क्या हो सकता है भला? तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और इस पूरी जर्नी को देखते हैं। कहाँ एक मजेदार शिकायत से बात शुरू हुई थी और कहाँ एक गहरे वादे पर आकर खत्म हुई। ये प्यार की कॉम्प्लेक्सिटी को कितनी खूबसूरती से दिखाता है ना? तो इस गाने का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 3 हिस्से हैं। पहला, एक मजेदार शिकायत जो ध्यान खींचती है। दूसरा, एक इमोशनल ट्विस्ट जो हैरान कर देता है। और तीसरा, एक मजबूत वादा। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। और पूरी बात इस एक कमाल के आइडिया पर आ जाती है कि जो रिश्ता आफत की पुड़िया जैसा लग रहा था, वो असल में जिंदगी की कमाई निकला। यही बदलाव, यही ट्रांसफॉर्मेशन इस गाने को इतना खास बनाता है। तो अगली बार जब कोई अपने पार्टनर के बारे में मजाक में कुछ कह रहा हो, तो एक पल को जरूर सोचिएगा,
क्या पता उस मजाक के पीछे प्यार का सबसे गहरा इजहार छुपा हो। ये गाना हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर तो करता ही है।